इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मायर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से मायर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर मायर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू मायर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी मायर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे मायर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मायर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से मायर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर मायर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू मायर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी मायर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे मायर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मायर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से मायर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर मायर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू मायर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी मायर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे मायर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मायर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से मायर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर मायर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू मायर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी मायर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे मायर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मायर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से मायर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर मायर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू मायर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी मायर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे मायर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मायर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से मायर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर मायर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू मायर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी मायर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे मायर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मायर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से मायर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर मायर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू मायर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी मायर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे मायर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे
भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई।
गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे
पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साद माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साद के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साद की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साद जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साद माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साद के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साद की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साद जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साद माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साद के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साद की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साद जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साद माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साद के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साद की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साद जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साद माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साद के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साद की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साद जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साद माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साद के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साद की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साद जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साद माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते हैं कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे
पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई।
इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती, और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे
पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके। और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे साथ की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई।
इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती, और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते हैं कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में माहिर कहती है कि मोहब्बत के दावेदार जब इज्जत ना दे सके, और फिर यहाँ पे नीलू कहती है कि ये हमेशा से माहिर से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। फिर माहिर कहती है कि और फिर मोहब्बत भी एतबार के काबिल नहीं होती। और फिर यहाँ पे साथ के अब्बू माहिर के अब्बू को कहते कि अगर तुम्हारी बेटी को कोई और पसंद था तो फिर मेरे बेटे के कंधे पे बंदूक क्यों रखी तुमने। और फिर यहाँ पे ताज की अम्मी माहिर के पापा को कहती है कि तुम्हारी बीवी और बेटी तो ये समझती है कि हम उनके सामने जमीन पर नाक रगड़ते फिरे। और यहाँ पे माहिर कहती है कि साथ जैसे शख्स पे भरोसा किया। और फिर माहिर के पापा कहते कि आप सादगी से रुखसत करके ले जाएं इसको। और फिर माहिर कहती है कि और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। और फिर साथ माहिर को कहता है कि ख्वाहिश तो मेरी यही थी कि तुम्हारी खुशी शामिल होती इस बंधन में, लेकिन तुम इस बंधन में सिर्फ बन गई।